गुड मॉर्निंग, दिस इज रितेश शर्मा। मैं जब छोटा था तो एक ड्रेस उस समय बड़ा फेमस हुआ था जिसको पुलिस ड्रेस के नाम से जाना जाता था, जिसमें एक कैप होता था, बंदूक होता था और बहुत सारे बच्चे उसको पहनते थे। बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी पहनूं, और जब भी मैं उसको देखता था तो मैं फील करता था कि अगर मैं पहनूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, मैं भागूंगा, चोर पुलिस खेलूंगा, बहुत कुछ बड़ा बड़ा मजा आता था। मतलब ऐसा मैं दिमाग में चलते रहता था कि मैं पहनूं उसको, और मैं सपनों में भी उसको देखता था, मैं विजुअलाइज करता था कि मैं पहना हुआ हूं। बट मैं उसको पहना नहीं। समय धीरे धीरे बीतते गया। जब मैं 10th में आया, 11th में आया, तो फिर जब पढ़ाई होने लगी तो मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। फिर मैं पैशनेट हो गया इंजीनियरिंग करने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बन के जो भी इंजीनियर से रिलेटेड जो काम है वो मैं करूंगा और एक बड़ा अच्छा लाइफ मैं अपना व्यतीत करूंगा, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स थे हमारे साथ जो करते थे। और समय बीतते गया, मैं एग्जाम दिया, धीरे धीरे करके एक समय मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन एयरफोर्स में। और इंडियन एयरफोर्स में मैं वहां पे काम करने लगा, और वहां पे जहाज के ऊपर मैं इंजीनियरिंग करके काम करने लगा। राइट, तो हमें वहां पे दोनों एक साथ मिल गया, यूनिफॉर्म भी मिल गई और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो काम था वो भी मुझे मिल गया। ठीक है, ये एक स्टोरी है। सेकंड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक सर थे, सीनियर थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे। वो हमें बताते थे, मेरा हाथ देख के उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास 2 विदेश यात्रा है। राइट, तो उससे पहले मैं कभी सोचता भी नहीं था विदेश के बारे में, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि 2 विदेश यात्रा है तो मैं विदेश के बारे में सोचने लगा कि चलो बड़ा मजा आएगा, कभी विदेश जाएंगे। तो अब उस समय हम लोग यही सोचते थे कि यूएसए जाएंगे, लंदन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, यही सब जानते थे, तो यही सब सोचते थे। बट वो समय धीरे धीरे बीतता गया। और जैसा कि मैं बताया कि जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, जब सिलेक्शन हुआ तो एक बार ऐसा मौका मिला कि मुझे दोस्तों के साथ मैं नेपाल गया। जब मैं नेपाल जब चला गया तो अचानक से याद आया, वो सर की बात याद आई कि अरे वो सर मुझे बताए थे कि 2 विदेश यात्रा, उसमें से एक विदेश यात्रा तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब जो सेकंड बचा है वो पता नहीं कहां होगा। तो मैं दुआ करने लगा, हे भगवान, यूएसए में लेके चले जाओ, या लंदन लेके चले जाओ, या स्विट्जरलैंड लेके चले जाओ, कहीं भी ऐसे जगह ले जाओ जहां पे मैं सोचता था और मैं ड्रीम करता था। मैं बिल्कुल मैं बताऊं कि मैं सोचता था, मैं न्यूयॉर्क के बारे में सोचता था, मैं लंदन में आपका जो लंदन ब्रीज है उसके बारे में सोचता था, स्विट्जरलैंड की वादियों के बारे में सोचता था। और धीरे धीरे समय बीतते गया, और एक समय अचानक से मेरे पास एक मैसेज कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द कोर्स इन यूएसए फॉर 3 months। राइट, अब मैं खुशी से पागल हो गया। राइट, जो मैं सोचता था वो मुझे मिल गया, और वो भी 3 महीने के लिए। और मैं वहां पे गया और न्यूयॉर्क गया, बॉस्टन गया, अटलांटा गया, बहुत अच्छे शहर में वहां पे गया, बहुत मजा आया, बहुत मस्ती किया। उसके बाद फिर मैं जब इंडिया आया तो फिर यहाँ पे फिर मुझे बहुत बार मौका मिला कि मैं छोटे छोटे कंट्रीज में गया, जैसे श्रीलंका हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे मैं कई बार गया। तो ऐसा लगा कि नहीं, जो भैया बताते थे, जो सर हमारे थे, वो जो बताते थे कि नहीं सिर्फ 2 ही कंट्रीज है, ऐसा नहीं है, शायद ज्यादा है। तो मैं और भी कंट्रीज जो मैं सोचता था उसके बारे में और भी थोड़ा सा सोचने लगा कि काश लंदन भी मिलता तो बड़ा मजा आता, दुबई मिलता या स्विट्जरलैंड मिलता, ये सब मैं फिर से सोचने लगा। और एक बार फिर से मुझे मौका मिला कि मैं फिर से एक बार यूएसए गया, और वहां पे गया, वहां पे वहां के जो बेस्ट जो एक्वेरियम है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्वेरियम जिसमें शार्क मछली है, वहां पे गया मैं और बहुत मजे किया। उधर से रिटर्न जब हो रहे थे तो लंदन में हमारा स्टे था। अमेरिका के व्हाइट हाउस गए हम लोग, जब लंदन में स्टे हुआ हमारा गोल्ड लंदन ब्रीज देखे हमने, बकिंगहम पैलेस गए, वहां पे बहुत मजा आया। उसके बाद फिर रिटर्निंग में दुबई भी आया। तो अल्टीमेट, दैट वाज अल्टीमेट फीलिंग, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 स्टोरी मैं बता क्यों रहा हूं आपको। राइट, अभी जब मैं किसी बिजनेस में काम कर रहा हूं तो मैंने यहां पे एक किताब पढ़ा, द सीक्रेट। वहां मुझे पता चला कि एक रहस्य है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है और सालों साल से चल रहा है। बहुत लोग इसको जानते हैं, जो जानते हैं इसको पॉजिटिव वे में लिए और वो आगे बढ़ गए। इसके बारे में बताया जाता है कि न जाने और अनजाने में ये हमारे साथ हो रहा है, बचपन में ये हमारे साथ हो रहा है। इसमें होता क्या है कि आप एक ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, जिसमें आप एक सिग्नल जाता है कि मेरे को कुछ चाहिए, यू आर डिमांडिंग फ्रॉम द यूनिवर्स।
आप डिमांड कर रहे हैं, वहां पे जैसे ही आपका डिमांड जाता है और आप उसको विजुअलाइज करते हैं, हमेशा जो डिमांड गया वो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऑलरेडी मैं इसको जी रहा हूं, ठीक है, और ये जब मैसेज जाता है ब्रह्मांड में तो वो रिटर्न में हमें वो दे देते हैं। ये मुझे आज पता चला, मतलब अभी पता चला जब मैं इस बुक्स को पढ़ने लगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सपने, ये लाइफ तो मेरे साथ ऑलरेडी पहले हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको विजुअलाइज किया और उसके बाद फिर मैं उसको समझा कि नहीं वो चीजें मेरे साथ हो रही थी। और थैंक गॉड कि मैं उस समय पॉजिटिव सोचता था, अननोन था बट फिर भी मैं पॉजिटिव सोचता था और वो मेरे साथ हो गया। सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, किनके साथ पॉजिटिव हो रहा होगा, किनके साथ नेगेटिव हो रहा होगा, बट हो रहा होगा जरूर, राइट। तो आज जब मुझे पता चला है तो आज मैं सिग्नल दे रहा हूं, और आज तो जानबूझ के मैं सिग्नल दे रहा हूं ताकि रिटर्न में हमें वो जो मुझे चाहिए वो मिले। और मैं विजुअलाइज करता हूं, जो भी आकर्षण का नियम है उसको तहे दिल से मैं फॉलो कर रहा हूं अभी, और डेफिनेटली हम लोग उसमें ग्रो कर रहे हैं और हमें वो मिल भी रहा है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज मिल रहा है, राइट। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीजन था कि आप इस नियम को मानिए, ये बिल्कुल सही है और इसको फॉलो कीजिए। आप अगर फॉलो करेंगे तो शायद आपके भी सभी सपने पूरे होंगे, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम ब्रह्मांड में सिग्नल दें ताकि हमारे वो सपने पूरे हो जाए, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।